गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे थे पेलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस। ठीक है, पेलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस में हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ फॉसिल्स एंड डेटिंग ऑफ फॉसिल्स। आज हम डिस्कस करेंगे मिसिंग लिंक एंड लिविंग फॉसिल्स। ओके, तो पेलेंटोलॉजी हमने कहा था कि पेलेंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ पास्ट लाइफ बेस्ड ऑन द फॉसिल रिकॉर्ड्स। ठीक है, इट इज द स्टडी ऑफ पास्ट लाइफ बेस्ड ऑन फॉसिल रिकॉर्ड्स। तो पेलेंटोलॉजी को फॉसिल्स को पढ़ के, ठीक है, फॉसिल रिकॉर्ड को पढ़ के हम बता सकते हैं कि इवोल्यूशन, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हुआ है। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे पेलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस में मिसिंग लिंक एंड लिविंग फॉसिल्स। मिसिंग लिंक हमने एक पढ़ा था कनेक्टिंग लिंक। मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंसेस में हमने पढ़ा था कनेक्टिंग लिंक। तो कनेक्टिंग लिंक क्या होता है? कनेक्टिंग लिंक जो हमने कहा था, कनेक्टिंग लिंक इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म विच शेयर्स द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टू डिफरेंट टेक्सोनोमिक फाइला और लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये क्या है? कनेक्टिंग लिंक जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म था। ठीक है, विच शेयर्स द कैरेक्टरिस्टिक बिटवीन द टू ऑर्गेनिज्म। अब मिसिंग लिंक क्या है? मिसिंग लिंक इज द एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म। Missing link is the extinct organism which shares the characters between the two organism. So first हम डिस्कस करेंगे missing link. ठीक है, missing link is the extinct organism. It is the extinct organism. It is the extinct organism which shares the characters between which shares the characteristic between two organism or characters between two organism. तो ये भी कनेक्टिंग लिंक की तरह ही है। ठीक है, लेकिन ये एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म है। मान लो ये एक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, ये अभी क्या हो चुका है? एक्सटिंक्ट हो चुका है। ठीक है, ये जो एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म है ये क्या करता है? ये इसके जो आगे वाले ग्रुप है या फाइला है इसके कैरेक्टर्स भी इसमें पाए जाते हैं और पीछे वाले जो ग्रुप या फाइला है इसके कैरेक्टर्स भी इसमें पाए जाते हैं। तो दो डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स इनमें प्रेजेंट होता है, लेकिन ये अभी क्या हो चुका है? एक्सटिंक्ट हो चुका है। मिसिंग लिंक इज द एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म विच शेयर्स द कैरेक्टरिस्टिक बिटवीन द टू ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और वी कैन से द फॉसिल ऑर्गेनिज्म which shows characters of two different group of animals are known as missing link. For example, missing link में बहुत सारे examples आते हैं, जैसे कि हमारे आर्कियोप्टेरिक्स आते हैं या लेकेनोप्स आते हैं। ये सारे क्या है? मिसिंग लिंक है। एग्जाम्पल इज फर्स्ट इज आर्कियोप्टेरिक्स लिथोग्राफिया। आर्कियोप्टेरिक्स लिथोग्राफिया। It is the missing link between reptiles and birds. ये क्या है? मिसिंग लिंक है। इट इज मिसिंग लिंक बिटवीन किस और किस के बीच में? रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच में एक मिसिंग लिंक है। ठीक है, तो आर्कियोप्टेरिक्स, मान लो ये आर्कियोप्टेरिक्स है। आर्कियोप्टेरिक्स के बॉडी में बर्ड्स के भी कैरेक्टर्स होंगे, रेप्टाइल्स के भी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। ठीक है, तो आर्कियोप्टेरिक्स इज द मिसिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। नेक्स्ट एग्जांपल इज Saimuria. It is an amphibian. It is a missing link between amphibian and reptiles. Okay, between amphibian and reptiles. ये किस और किस के बीच में है मिसिंग लिंक? एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के बीच में। ठीक है, तो ये जो साइमोरिया है ये एम्फीबियंस के कैरेक्टर भी शो करेंगे और रेप्टाइल्स के कैरेक्टर भी शो करेंगे। थर्ड इज लेकेनोप्स। लेसेनोप्स या लेकेनोप्स कुछ भी कह सकते हैं, लेकेनोप्स। ठीक है, it is actually a reptile. It is a missing link between reptiles and mammals. तो
मिसिंग लिंक जो है वो क्या होता है, एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म और फॉसिल ऑर्गेनिज्म विच शेयर्स द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टू डिफरेंट एनिमल्स और टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, दिस इज नोन एज मिसिंग लिंक। ये इसको क्या कहते हैं हम, मिसिंग लिंक। नेक्स्ट है हमारे पास लिविंग फॉसिल्स। नेक्स्ट क्या है, सेकंड इज लिविंग फॉसिल्स। Living fossils. Living fossils are the fossils or organisms which still persist in some areas but without any change or without any modification. ठीक है, these are the fossils or these are the organisms ठीक है which are still persist in some areas without any change. They are thought to be extinct. Okay, तो मतलब जो लिविंग फॉसिल्स होता है वो ऑर्गेनिज्म होता है, वो फॉसिल्स होता है जो कि कुछ एरियाज में वो प्रेजेंट है, दे आर स्टिल परसिस्ट इन सम एरियाज बट विदाउट एनी चेंज। तो जैसे पहले इस दुनिया में आए थे वो ऑर्गेनिजम्स, वो अभी तक उनमें कोई इवोल्यूशन या चेंजेस नहीं हुआ है। ठीक है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मान लो ह्यूमन बींग्स हमारा जो फॉसिल्स है, फॉर एग्जांपल हमारा है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ठीक है, मान लो ये है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, मान लो हमारा फॉसिल है। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो है वो अभी तक फॉर एग्जांपल लिविंग फॉसिल हम किसे कहते हैं, फॉर एग्जांपल उसमें अभी तक मतलब वो अभी तक अगर मतलब प्रेजेंट डे में अभी तक वो अगर प्रेजेंट है, जिंदा है, ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आया है, कोई इवोल्यूशन नहीं हुआ है, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, लिविंग फॉसिल्स। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस तो वैसे नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे फॉसिल्स है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो कि दे स्टिल परसिस्ट, दे स्टिल एग्जिस्ट without any modification और without any change in their body. For example बहुत सारे ऐसे लिविंग फॉसिल्स है, पेरीपेटस है या नियोपेलिना है या एंटीडॉन है या ल्यूमिलस है, ये सारे क्या है, लिविंग फॉसिल्स है। उनमें जैसे वो पहले मतलब थे अभी तक उनमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं आया है और वो अभी तक वैसे की वैसा ही है, कोई इसमें चेंजेस नहीं आया है। तो लिविंग फॉसिल स्टिल परसिस्ट इन सम एरियाज विदाउट एनी चेंज और विदाउट एनी मॉडिफिकेशन, दे आर थॉट टू बी एक्सटिंक्ट। Okay, means thought to be extinct means most members become extinct, but if present one or two member if present, they are present without any change or without any modification. So हम लिख सकते हैं living fossils still persist in some areas without any modification, they are thought to be extinct, most members of the living fossils extinct, they become extinct, but if present अगर एक या दो मेंबर प्रेजेंट है तो वो वैसे के वैसे उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ होगा, विदाउट एनी मॉडिफिकेशन दे एग्जिस्ट। ओके, एग्जांपल ल्यूमिलस है, ल्यूमिलस जो कि होता है किंग क्रैब। ठीक है, एंटीडॉन है जो फीदर स्टार जो होता है, एंटीडॉन फीदर स्टार जो होता है। पेरीपेटस है, पेरीपेटस जो होता है वो ये एक्चुअली क्या है, इट इज अ कनेक्टिंग लिंक है एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच में, ये क्या है, एक कनेक्टिंग लिंक है। नियोपेलेना जो सेगमेंटेड मोलस्क होता है, नियोपेलेना। लेटिमेरिया, ये भी क्या है, लिविंग फॉसिल है। लेटिमेरिया कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन फिशेस एंड एम्फीबियंस, इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन फिशेस एंड एम्फीबियंस। और क्या है, और है स्फेनोडॉन, ये भी क्या है, लिविंग फॉसिल है। तो ये सारे जो नाम लिखा है मैंने, ल्यूमिलस, एंटीडॉन, पेरीपेटस, नियोपेलेना, लेटिमेरिया, स्फेनोडॉन, ये क्या है, ये अभी
अभी भी है, ठीक है, किसी एरियाज में अभी भी पाए जाते हैं और उनमें अभी तक कोई चेंजेस नहीं हुआ है, मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है। तो लिविंग फॉसिल्स आर दी लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच आर प्रेजेंट और विच आर स्टिल persist in some places but without any modification or without any changes, they are known as living fossils। ठीक है, तो अब हम इसमें पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस में हम पढ़ेंगे फाइलोजेनी ऑफ हॉर्स, जो हमारे सिलेबस में मेंशन्ड है। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे फाइलोजेनी ऑफ हॉर्स। थैंक यू वेरी मच।